बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, पानी सर से गुजर चुका है। नाज़रीन, मैं बड़ी बड़ी स्टोरियां हमने की हैं, इस तरह के वाक़यात भी पहले हमने किए हैं। मोटरवे वाला भी एक बड़ा संगीन वाक़या था। इससे चंद एक आध माह पहले भी एक वाक़या हमने रिपोर्ट किया, स्टोरी की कि खातून के घर में दाखिल होकर 2 लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की। नाज़रीन, ये वाक़या है भेखी, थाना भेखी, गाँव 525 मक्की गाँव का नाम है। वहाँ का शेखुपुरा के करीब ये गाँव है, थाना भेखी एरिया शेखुपुरा में है। वहाँ 4 लोग जो कि डाकू थे, वो एक घर में रात दीवार फलांग कर दाखिल होते हैं और वो क्या-क्या करते हैं, किस तरह इज़्ज़त लूटते हैं, क्या माजरा है, ये इंसान वैसे हिल जाता है। ये बातें, ये माजरा सुनकर, देखकर जो हुआ है उस घर वालों के साथ। नाज़रीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, ये 525 गाँव का वाक़या है, मक्की का, थाना भेखी। मैंने आपको बताया 4 डाकू चंद रोज़ पहले का वाक़या है। 4 डाकू घर में दाखिल होते हैं, घर वाले सोए पड़े हैं। घर में मौजूद हैं तकरीबन एक घर वाला सरबराह जो बुज़ुर्ग है, 2 उसकी बहुएँ घर में हैं, उसके पोतियाँ पोते यानी बच्चे घर में हैं और उसका एक बेटा भी तकरीबन घर में है, एक शायद घर में नहीं है। नाज़रीन, एक उस बूढ़े शख्स की जो बहू है वो है खातून हामिला बेचारी है और दूसरी खातून 4 बच्चों की माँ है। जो उसकी बड़ी बहू वो 4 बच्चों की माँ है, छोटी खातून जो है वो हामिला है। अब जो डाकू आए हैं, 4 लोग हैं, 2 ने बाकायदा अपना मुँह शूल लपेटा हुआ है और 2 वैसे हैं। काका और रहमान उनके नाम बताए जा रहे हैं। पुलिस की वो हिरासत में है। लेकिन मैं इसकी जो इसका एक घिनौनापन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसे तो लूट लिए। घर वाले 93,000 कर रहे हैं, पुलिस कह रही है जी हमें घर वालों ने 90-93 यही बताया। जो लूटने वाले कह रहे हैं 53,000 था। बहरहाल बातें मिलती जुलती हैं, खर्च भी लिए होंगे। 50,000 रिकवर हो गया है, वो उन्होंने उस घर के सरबराह को, बुजुर्ग को दे दिया है। अब हुआ क्या है नाज़रीन, वो जो ख़वातीन है उस घर की, पहले तो उन्होंने, जो बुज़ुर्ग हैं वो बीमार हैं, उनको भी मारा पीटा। जो उस बुज़ुर्ग शख्स का छोटा बेटा, उसको भी मारा पीटा, जिस तरह के ज़ाहिर है डाकू लोग करते हैं। गन पॉइंट पर उनको एक कमरे में बंद किया। छोटी जो उनकी बहू है हामिला, उस खातून को एक कमरे में ले जाया गया, उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की। लेकिन उस बेचारी ने इंतहाई मतलब एक नमाने अंदाज में मिन्नत समाजत की कि मैं हमल से हूँ, 7-8 माह का हमल है, मेरा मतलब जो है वो प्रॉब्लम बन जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मैं बच्चे का मसला है। तो उन्होंने बड़ी बेचारी, उस खातून ने लाचारगी बेचारगी में अपनी मिन्नत समाजत करके, क्योंकि मर्दों को, दूसरे लोगों को दूसरे कमरे में बंद किया हुआ था, तो उसने अपनी जान छुड़वा ली। इन घटिया लोगों ने, क्या मैं कहूँ, इतना बेगैरतों ने, कि तुमने लूट लिया है, तुमने उनके घर से पैसा लूट लिया है, तुम कोई अपने घर में, तुम्हारे ख़वातीन हैं, कोई माशरा है, जो जंगल नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये जंगल ही है। मैं इसके हल की तरफ भी आऊँगा, इसको कैसे रोका जा सकता है मैं नाज़रीन वो भी बताऊँगा। बहरहाल वो जो 4 बच्चों की माँ है, उस खातून को अलहदा कमरे में ले जाते हैं। छोटा बच्चा वहाँ, मासूम बच्चा है, 5 साल 7 साल उम्र है में भी, उसके सामने उसकी माँ को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। वो बेचारी अपनी मिन्नत समाजत जो भी ये करती है, क्योंकि मर्दों को अलहदा बंद किया होता है। उस 4 बच्चों की माँ की इज़्ज़त लूटी जाती है। ये जो डाकू हैं, रहमान पहले, फिर दूसरा काका बाद में, एक प्रोफेशनल डकैत है, भट्टे पे काम करते हैं बराए नाम। एक के ऊपर 7-8 पर्चे पहले भी हैं, एक के ऊपर ये पहली FIR है। दोनों ने उस खातून के साथ ज़्यादती की। जो दूसरे लोग हैं वो कहती उन्होंने भी की, जो कि जिनके मड़ासे मड़ूसे या मतलब कपड़ा था चेहरे पे। अब नाज़रीन, ये वाक़े की घिनौनियत देखें कि किसी के घर में दाखिल होकर इतनी बड़ी दीदा दिलेरी, कि हर शख्स को ये पता है कि जितने भी पहले जो केसेस हैं उनमें सज़ाए मौत हो रही है। ऐसे जितने भी इज्तमाही रैप के केसेस हैं, इनमें सज़ाए मौत या उम्र कैद है। यानी इनमें जो ज़्यादा लोग हों एक औरत के साथ इस तरह करने वाले, तो उनके साथ लाजमी ये जो सज़ा होती है वो सज़ाए मौत है। अब ये कैसे, इनको रोका कैसे जा सकता है, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँगा। नाज़रीन, सज़ाएँ तो हो रही हैं, लेकिन ये मामला तो रुक नहीं रहे। आए रोज़ रोड के ऊपर ख़वातीन के साथ मामला उठा के ले जाना इधर उधर, ज़बरदस्ती ज़िना, और जो इस तरह के गैंग लोग हैं वो इनके साथ मतलब डकैती की वारदात में ज़्यादती और मतलब रैप और बच्चियों से, ये क्यों हो रहे हैं? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी
पुलिस के बाद आती है अदालत के ऊपर। यानी पुलिस अपना काम पहले तो सही नहीं करती, और वो जो ख़वातीन ये लोग इस हवाले से आते हैं कि जी हमारा ये मामला है, उनको पहले ही वो डराते धमकाते हैं, सही सलूक नहीं करते, पर्चा काटने में ताख़ीर होती है, FIR काटने में ताख़ीर होती है, मेडिकल नहीं होता, DNA नहीं होता, वकूए को मुकम्मल तौर पर परसू नहीं करती पुलिस, इन्वेस्टिगेट अच्छे तरीके से नहीं करती, तो इस तरह करके उसमें भी कमज़ोरियाँ, खामियाँ और देर हो जाती है। अगला मरहला ये है, अदालत फ़ैसला करते करते साल 2 साल लगा देती है। ये मामला नहीं रुकेंगे नाज़रीन, उस वक़्त तक बहुत सारे और वाक़यात हो चुके होते हैं, बजाय इसके कि जो एक वाक़या हो गया उसको मिसाल बनाया जाए, वो लोगों के सामने एक नमूने के तौर पर हो कि जो फ़लाँ लोगों ने ये काम किया था उनको ये इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर जो इस तरह के केसेस हैं, जो ख़वातीन से जो मामलात, बच्चियों से मामलात बन रहे हैं, इनके ऊपर अलहदा से कोर्ट्स, जिस तरह के दूसरे हमारे कोर्ट हैं टेररिस्ट के हवाले से, उस तरह की कोर्ट अलहदा बनाकर या कुछ स्पेशल इनके ऊपर करके कि इन केसेस को फ़ौरन सुना जाए, चंद दिनों में सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त जो सज़ा है कानून में, सज़ाए मौत, इनको चंद दिनों में देकर, अगर आप सरेआम नहीं इनको फांसी दे सकते तो कम से कम इनको चंद दिनों के अंदर सज़ा सुनाकर फांसी दी जाए। जितनी देर आप जल्दी फ़ैसला नहीं करेंगे, ऐसे फ़ैसलों को आप जल्दी अंजाम तक नहीं पहुँचाएँगे, ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर चुका हूँ। इसका हल यही है, क्योंकि सज़ाए मौत हो रही है, इसके बावजूद वाक़यात नहीं रोक रहे, और पता है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को, कि जो इस तरह का एक ज़्यादती है, इज्तिमाई ज़्यादती, इसके ऊपर सज़ाए मौत है, लेकिन फिर भी ना रुकना। बच्चियों के साथ जो रैप के केसेस हैं, इसमें भी सज़ाए मौत है, ये फिर भी ना रुकना। इसकी असल वजह यह है कि मुलज़मान को जल्दी सज़ा नहीं मिलती, सज़ा मिलते मिलते साल 2-2 साल लग जाते हैं। लिहाजा उस अरसे में और बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ नहीं होती, सौदे कर लेते हैं, पैसे दे लेते हैं, पुलिस से छूट जाते हैं, थानों में बेगुनाह हो जाते हैं। तो इन बहुत सारी वजूहात की वजह से जो ऐसे केसेस हैं उनके ऊपर सज़ाएँ होती हैं, लेकिन उस सज़ा का मुआशरे के सामने कोई मॉडल नहीं होता, कोई नमूना नहीं होता, और लोग इससे बजाय सबक सीखने के डरने के कि जनाब इस बंदे को इतनी सख्त सज़ा मिली, हम ये जुर्म ना करें, लोग उसको उस जुर्म की सज़ा मिलने से पहले बहुत सारे जुर्म और कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये है मेरा नुक्ता नज़र कि सज़ा फ़ौरी दी जाए। आप एक थप्पड़ भी किसी के मार दें थप्पड़ के बजाय, तो अगला बंदा दूसरा थप्पड़ नहीं मारेगा। सज़ा बिल्कुल छोटी हो बेशक, लेकिन ये तो मामला है ही नहीं ना, ये तो सज़ाए मौत ही बनती है। लेकिन अगर आमतौर पर छोटी सज़ा भी हो तो मामलात जो हैं वो आगे सज़ा, जो बहुत सारे जराइम हैं वो रुक सकते हैं। यानी सज़ा फ़ौरन दी जाए, सबसे मेन चीज़ ये है। अपना ख्याल रखें जनाब। हाँ, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।